तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका एकदम ओरिजिनल पेपर सुबह का जो आपको मिलने वाला है 9 बजे परीक्षा हाल में, यही प्रश्न पत्र आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां से देखिए 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 आ जाएगा, और 4 2 में कितने का गुना कर दे तो 4 का गुना कर देंगे तो बराबर इक्वल टू अमान आ जाएगा। इस छायांकित भाग की हम यदि बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा एक इसका आंसर आ सकता है। यदि हम इसको आंसर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ से देखिए 2 कॉलम भरे हुए आएंगे, जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है, और तो ये 2/5 आंसर आ जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 0.25 और 0.4 का गुणनफल करें तो इन दोनों का गुना करिए आप, तो ये मैंने लिखा 0.25 इंटू 0.4 और 25 चुको होता है 100। कितने अंक हो गए? 2 तो ये अंक हो गए, देखिए 0.4 था ना ये अपना, हाँ ये यहाँ पे, तो एक तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगे, तो यानी कि 0.1 वाला आंसर एकदम राइट रहेगा। चलिए, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन में आते हैं 12, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी एक पेन अपने को पड़ी 5 रुपए की। 32 की पावर है 1/5, तो सब जानते हैं यदि हम 32 को तोड़ेंगे ना तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तोड़ोगे तो कितना जाएगा? 5 बार आएगा, और इंटू इसकी घात कितनी है ऑटोमेटिकली पहले से ही 5, 1/5, 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 2 आया। अब है रिक्त स्थान, प्रश्न पत्र रट लो, अभी भी समय है आपके पास में। फर्जी पेपर जो समझ के बच्चे जा रहा है ना, बिल्कुल बाद में उसको पछता नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको लगता है वो देख लो, जिनको नहीं लग रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 4/3 में 2/3 को घटाते हैं तो कितना उत्तर आता है? तो यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है माइनस 2/3 है, आंसर सब जानते हैं, 4 में से 2 चला जाएगा 2, 3 में से का वैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते? तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का भाग दोगे ना तो आपका जाएगा 9.6 आंसर आएगा। यदि बहुपद px है 4x माइनस 3 इसका शून्यक है, तो सॉरी 4x माइनस 3 का शून्यक क्या होगा? शून्यक कहते हैं बराबर के ऊपर 0 लगा दो, तो ये जाएगा 3 उधर जाके प्लस का और 4 इसके बटे में 3/4। माइनस 5 है और ये 8 है और ये 3 है, तो ये माइनस वाला अंदर जैसे ले जाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 0। क्यों आएगा बाबू? क्योंकि 8 तो हो गया प्लस का और 5 और 5 तो और 3 दोनों जुड़ गए, तो ये भी 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0 हो गया। इनको अब आप स्थानीय मान इसका आप ज्ञात कर लेना है भैया। पहली जोड़ी में आपका माइनस का 3.7, दूसरा जो है उसमें 105 आएगा, तीसरे में माइनस का 28 भरना है, चौथी जोड़ी का मिलान करिएगा आप 0.04 से, पांचवें को यदि आप जोड़ोगे 42.64 और 0.36 तो 43 आएगा। ये सब आप सोल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल प्रश्न पत्र है। ठीक है, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। ये आपका बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी 1 होगी, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं लिखिए, तो 7/8 आएगी। यहाँ पर 3 आ जाएगा। लट्टू का जो आकार है वो कौन सी आकृति होती है? गोल होती है। अब वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी चलना है, 95 चल चुका है तो 85 बच जाएगी। बिंदु -1,4 के चतुर्थांश का है दूसरा। सारा जो आपका 70% आपका पेपर बना हुआ है वो आपका ब्रिज कोर्स से बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे से फर्जी समझ के चले गए होंगे, जो बच्चे उनको बता दूं यही प्रश्न पत्र आपको सुबह नजर आएगा। यहां से देखिए सत्य सत्य हो गया है। इसके बाद में आगे जो है आपका प्रश्न क्रमांक 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को यदि देखते हैं तो यहाँ पर देखिए -7, 6, -9 और +8 का योग करना है। यहाँ से आपको बढ़िया से कवर कर लेना है, यही प्रश्न पत्र आपको सुबह नजर आने वाला है। ठीक है, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए कर लीजिए। ठीक है, अभी मौका है, बाद में समय निकलने के बाद में नहीं आएगा, बाद में पछतावा ही रहेगा कि काश हम इस वीडियो को देख लेते और अच्छे से कंप्लीट कर लेते, तो अपने दोस्तों के पास भेज देना। ठीक है भैया, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 23। और हाँ, जो बच्चा वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहता है उसको